हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं HTML हेडिंग। अब HTML हेडिंग क्या होती है? जिस प्रकार से हमारे आर्टिकल, न्यूज़पेपर या किसी और डॉक्यूमेंट्री में हम एक हेडिंग देते हैं, उसी टाइप से हमें वेबसाइट और अपने HTML डॉक्यूमेंट में भी हमको एक हेडिंग देनी होती है। अब हम हेडिंग क्यों देते हैं? ताकि जो हमारा यूज़र होता है उसको अट्रैक्ट हो जाए उस चीज़ के लिए, ताकि उसको पता चल जाए कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है, ये मैंने हेडिंग दी, ठीक है, ये मेरी हेडिंग है और मैंने इसके साथ में कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ क्या डिफाइन कर देगी इस समरी के बारे में। मतलब इसमें अगर मैंने HTML लिखा है तो अब यूज़र समझ जाएगा कि इसमें HTML के बारे में है। मतलब मैंने हेडिंग क्या दी है? HTML, हेडिंग के नाम से मैंने हेडिंग दी है। तो अब अगर मैंने इसके साथ कुछ लैंग्वेज लिख रखी है या कुछ डॉक्यूमेंट बना के लिख रखा है, तो मतलब क्या समझ गया कि एक इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे इसमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? HTML हेडिंग की। तो इस प्रकार से हमें एक HTML हेडिंग देनी होती है। और HTML हेडिंग हमारे सर्च इंजन को भी काम के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब कोई हम HTML हेडिंग देते हैं तो सर्च इंजन उसको एक SEO की तरह काम में लेता है। ठीक है, जब हम कोई हेडिंग देते हैं, जैसे मैंने हेडिंग दी मेरे वेब पेज पे HTML वेबसाइट, ये मैंने हेडिंग दी है। तो जब मैं कुछ सर्च करूंगा, HTML वेबसाइट सर्च करूंगा, तो इस हेडिंग से मेरा जो वेबसाइट होगी, मेन वेबसाइट क्या है मेरी? i3guide.com, ये मेरी वेबसाइट है और मैंने एक हेडिंग लगाई है उसमें HTML वेबसाइट। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं गूगल सर्च इंजन पर अगर HTML वेबसाइट सर्च करूंगा तो मुझे मेरी वेबसाइट भी वहां पे शो होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें हेडिंग देनी होती है। अब हेडिंग की लेवल अलग अलग टाइप की होती है। जैसे देखते हैं हम लेवल किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल की। फर्स्ट लेवल HTML हेडिंग की फर्स्ट लेवल हम बात करते हैं H1। ठीक है, ये होता है सबसे अच्छा या अधिक साइज वाली हेडिंग जो क्या करती है? प्रभावी होती है, सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ऊपर होती है। यदि मुझे सबसे बड़ी साइज की हेडिंग देनी है, साइज अच्छी होनी चाहिए, है ना, उसका बोल्ड, इटैलिक सब कुछ देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? H1 देनी पड़ती है। बट एक चीज और, हर ब्राउजर के लिए हेडिंग की साइज भी अलग अलग हो जाती है। H1 अगर मान के चलते हैं हमने क्रोम हम चला रहे हैं, है ना, तो उसके लिए 10 पिक्सल H1 की साइज है। तो वो अगर फिर फायरफॉक्स चला रहा हूँ मैं, है ना, तो उसके लिए इसकी साइज कम हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हर ब्राउज़र के लिए इसकी साइज अलग अलग होती है ना। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, ये देखते हैं। हेडिंग 6 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम H1 हेडिंग के बारे में बात करते हैं, सबसे ऊपर होती है। और सबसे अधिक उपयोगी, भी है। इसके बाद हम H2 हेडिंग की बात करते हैं, इसके बाद हम H3 की बात करते हैं, इसके बाद हम H4 की बात करते हैं, इसके बाद हम H5 की बात करते हैं, उसके बाद हम H6 की बात करते हैं। सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है? H6 हेडिंग। ठीक है, सबसे हाई प्रोफाइल हेडिंग कौन सी होती है? H1। मतलब सबसे अधिक साइज किसकी होगी? इस वाली साइज की होगी। और उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी हो जाएगी, इससे कम इसकी हो जाएगी, उससे कम इसकी हो जाएगी। ये साइज कम क्यों होती है, कैसे ये एक दूसरे से अलग भिन्न होती है, ये सारी प्रैक्टिकली अपन इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि कैसे इसका रन कराते हैं हम, इसको कैसे हम फाइंड करते हैं, है ना। तो ये चीज हो गई।
तो अगर मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग सब ब्राउजर में एक तरह की दिखे, जैसे अपन ने क्रोम चलाया, ठीक है, मैंने फायरफॉक्स चलाया या ओपेरा चलाया या एक्सप्लोरर चलाया, ठीक है, हर ब्राउजर में हमारे द्वारा दी गई हेडिंग, जो हमने वेबसाइट पे हमने हेडिंग दी है H1, वो हर ब्राउजर में सेम हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें CSS का यूज करके उसकी साइज को डिफाइन करना होता है। किसका? CSS, कैस्केडिंग शीट, ठीक है। तो CSS का यूज करना होता है किसके लिए? H1 हेडिंग को एक जैसा दिखाने के लिए। H1 हेडिंग के साथ अगर हम CSS का यूज करेंगे तो ये H1 हेडिंग हम जिस भी ब्राउजर में रन कराएंगे या जिस भी ब्राउजर में हम इसको देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट जिस भी ब्राउजर में दिख रही होगी, तो उसमें वो H1 हेडिंग सेम एक ही साइज की दिखेगी, ना कि डिफरेंट साइज की। तो इस टाइप से हेडिंग हमारे वेबसाइट पर, हमारे HTML डॉक्यूमेंट पर एक विशेष कार्य करती है, या एक, और ये SEO का भी कार्य करती है, किसके द्वारा हम अपने SEO को भी चला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि H1 और H2 H6 कैसे काम करेगा, उसके बारे में एक प्रोग्राम से हम उसको समझते हैं। जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? HTML, इसके थ्रू ही हम उसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हेड, ठीक है। हेड के बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं? टाइटल, टाइटल, माई फर्स्ट, ठीक है, यस फर्स्ट, या फिर हम लिख देते हैं माई i3 गाइड, ये मेरा टाइटल हो गया, ओके, स्लैश टाइटल। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? स्लैश हेड क्लोज, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्लोज टैग लगाया है। ये क्या, कौन सा टैग लगाया? ओपन टैग, ठीक है। ये भी कौन सा टैग है? ओपन टैग, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं? बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बॉडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हमें हमारे वेब ब्राउजर पे शो करानी है। तो अब इसके बीच में हमें एक चीज शो करानी है, यहाँ से यहाँ तक, स्लैश बॉडी स्लैश HTML, ठीक है। ये क्या हो गया? क्लोज, ये भी क्या हो गया? क्लोज, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर मैं H1 टैग लगा के कुछ लिखता हूं, i3guide.com/H1। तो ये हर जगह मेन हेडिंग होगी, और जब भी मेरी वेबसाइट खुलेगी या मैं अपने सर्च इंजन पे i3guides.com डालूंगा, तो ये क्या होगा? SEO के थ्रू ये सर्च इंजन पे आएगा, क्योंकि हेडिंग का काम ये होता है आपके कंटेंट को पहुंचाना। मतलब सर्च इंजन क्या करता है? अपने कंटेंट को कलेक्ट करता है, जो हम डालेंगे वो कंटेंट लेके आएगा, तो ये इस टाइप से शो हो जाएगा। तो इसी चीज को हम प्रैक्टिकली अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एक कंप्यूटर पे बनाएंगे, और उसको रन करा के हम देखेंगे कि H1, H2, H3, H4, H5, H6 कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, हेलो दोस्तों, तो आ गए हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि अब वो प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम Notepad++ ओपन करते हैं और उसकी नई फाइल को हम ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सबसे पहले जो हमने ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देखा है, उसको टाइप करता हूँ HTML
ओपन किया, हेड ओपन किया। इसके बाद हम कुछ टाइटल दे देते हैं। टाइटल में हमें क्या देना है, i3bsguides.com। तो ये मेरा टाइटल हो गया। इस टाइटल को क्लोज। इसके बाद मैं क्या क्लोज करूंगा, हेड क्लोज करता हूं। मेरा हेड क्लोज हो गया। इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूंगा, बॉडी, जिसमें हम वो कंटेंट लिखते हैं जिसको हमें वेब ब्राउजर पे शो कराना है, यानी पेज पे शो कराना है। तो उसको स्टार्ट करता हूं, बॉडी को स्टार्ट करता हूं। अब हम क्या वो देख रहे हैं, HTML हेडिंग। HTML हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, HTML हेडिंग के लिए सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग लगाते हैं, H1 हेडिंग। H1, इसमें मैं लिखता हूं i3 guides.com। ये मेरी फर्स्ट हेडिंग हो गई, इसको मैं क्लोज करता हूं, H1 से क्लोज किया। ठीक है, अब मैं सेकंड हेडिंग लगाता हूं। सारी हेडिंग अपन एक साथ देखेंगे ताकि हमको कंफ्यूज नहीं होंगे और पता चल जाएगा कि कौन सी हेडिंग की कितनी साइज होती है और कैसे दिखती है सारी हेडिंग्स। H2 हेडिंग, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं, H2 क्लोज। इसके बाद कौन सी हेडिंग आती है, H3 यूट्यूब H3 क्लोज H3। H4 स्टार्ट करते हैं। H3, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं H5। वापस मैं डालता हूं इसमें कंप्यूटर। H3, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट हेडिंग है हमारी सबसे छोटी हेडिंग H6, उसको स्टार्ट करके इसमें लिख देता हूं, साइंस, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं, H6 क्लोज H6। हमने क्या गड़बड़ की है इसमें, हमने सभी जगह क्या कर दिया H6, जबकि क्या लगेगा, जैसा टैग होगा वही लगेगा, उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको, अब क्या होगा, जब हम उस बॉडी के अंदर जो टैग लगाएंगे उसको हम जो शो कराना, वो काम हमारा कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं, स्लैश बॉडी, और उसके बाद हम HTML क्लोज कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, फिर फाइल को इस नाम से सेव करनी है। ठीक है, HTML1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और .html लगाना है पीछे। ये एक्सटेंशन डालोगे तभी अपना प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, सेव। अब ये फाइल जैसे सेव होगी तो हमारा कंटेंट भी क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। जो टैग्स हैं, जो हमने टैग लगाए हैं, जो एलिमेंट लगाए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर से हो जाएंगे। तो अब हम इसको अब रन करा के देखते हैं कि सारी हेडिंग्स किस टाइप की होती है। देखो क्रोम पे, यहाँ रन पे जाना है, रन से हमको क्या करना है, लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करके हम देखते हैं कि अभी कैसा दिखता है, ये अपन ने जो प्रोग्राम बनाया है ये कैसा दिखेगा। वेट कीजिए। ये देखिए, अब हम इससे हम एक चीज तो पता चल रही है कि हम सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, H1 हेडिंग। उससे छोटी हेडिंग कौन सी होती है, H2 हेडिंग। उससे छोटी अगर हम को हेडिंग देनी है प्रोग्राम में तो H3,
H4, H5, H6। तो इस हेडिंग को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। जिस टाइप की हमको हेडिंग चाहिए उस टाइप का हम टैग लगाएंगे। तो इस टाइप से हम हेडिंग को शो कराते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अब हेडिंग क्या होती है, HTML हेडिंग, उसको हम कैसे लगाते हैं, उसका टैग क्या होता है और वो कैसे हमको दिखाई देती है वेब ब्राउजर पे। तो ये हमने देख लिया है। अगली वीडियो में हम पैराग्राफ टैग के बारे में देखेंगे कि पैराग्राफ टैग हम कैसे लगाते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए i3guides.com। थैंक यू। वो गाड़ी का हॉर्न आ रहा होगा।